और चील छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से उक्त थी। इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के छोटे और छोटी उसके मंत्री के साथ विवाह हुआ, विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी की रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती, और पूर्व जन्म के बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहनों के पुत्र को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के सभी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीविका पुत्र के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों को सिर कटवा कर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन, तुम कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मरे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में चील थी और तुम सियारिन। हमने और तुमने साथ साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं बच पाते हैं। और राजा रानी, अब भी तुम उसी जीवित पुत्रिका का व्रत करो और तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उससे कथा अनुसार रानी के व्रत किया। हाँ हाँ दीदी, बच के बाने फिर कौन सी है बोला था कट कर घुमा तने से हड्डी के हार बोला था कट कर। ए बने चिलो, ए बने सियारो, कने बच के रहिया, जितिया के दिन बा। हाँ हाँ बच के बानी बहनी, जे हड्डी बोला था भूखल बानी जे। तो वही दिन राजा के बेटा श्मशान जात रहे घाट पर, तो चूल्हो देखलक तो ओकरा रहल ना गए, चुपचाप चल गए। वहाँ जाके राजा बेटा के अच्छे करलक आ सियार तो अपन एकदम चूल्हो नियम पूर्वक से अपन व्रत करलक। सुबह भर नहेलक धोलक, अकड़ी से अपन पारण करलक। ओकर सब बाल बच्चा सब एकदम एकदम दंदनात रहे, खुशी खुशी रहत रहे। सियारों के तो एकदम मरमर जात रहे। तब जितिया के दिन आले बहनी, तोहर बाल बच्चा तो बहुत अच्छा खुशी आनंद से रहता। तो हाँ, तू ऐसा कौन चीज करला जे हम एकदम नियम निष्ठा से अपन व्रत करनी पारण करनी ओकरी से। तू ते जाके राजा के बेटा के मान में से खैले जे, फिर अगला साल है नियम पूर्वक से तू व्रत कर, तब तर बाल बच्चा जीवित हुई। तब चिल्हो भी अपन से अच्छा नियम पूर्वक से व्रत करलक जितिया के, ओकरी से पारण करला, ओकरो बाल बच्चा दंदना लगाए। जितवान भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। भर रात सहर खूब अच्छा से भोर भैल, छोटे से भोर भैल है ना। तो बाबू रे, जो तू फूल टिपेर तोड़ के ले आ। तो बच्चा के फूल लावे खातिर गया फुलवारी में फूल टिपने के लिए। बच्चा फूल टिपने गया, माँ को इतना जोर से भूख लगल था, इतना जोर से भूख लगल था, कुछ नहीं बनाई, बसिया भात एकदम गप गप खाने लगी। उधर आज जैसे जैसे माँ खा रहा है, अजगर उधर निकलने जा रहा है। लास्ट कर बचा अजगर अपना पेट में निकल लिया। अब साल भर का दिन आया, सब जितिया कर ले है बेचारी शोक में, जो हमार बच्चा कैसे ऐसे हो गए। तब गाँव पड़ोस के आदमी सब कहलक, तू जितिया अभी नियम निष्ठा से कर और गरम गरम से परना कर। साल भर के दिन आर नियम निष्ठा से जितिया करलक।
और ओठगन बनेलक, पूजा करलक जितवाहन भगवान के। तब गरम गरम अपन हलवा खाना जे भी भेल अपन बनैलक, गरम गरम से खाना खाता। जैसे जैसे गरम गरम खाना गांस ले जाता, अजगर उगल ले जाता। जैसे जैसे गरम गरम गांस लेता, अजगर उगल ले जाता, उगल ले जाता, उगल ले जाता। जब लास्ट गांस गरम लेता तो बच्चा एकदम खड़ा होके हाथ में डलिया फूल के लेते हुए दौड़ के आता, मम्मी मम्मी फूल ले फूल ले। बच्चा सब खुशी, बाप रे देख एकदम सब खुशी हो गई। माँ एकदम आनंद से लहराए लगन, जितवाहन भगवान की जय, आज की आनंद की जय, भक्ति वासुदेव कृष्ण भगवान। राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया, जहाँ चिरंजीवी संतान हो चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करें। बोलिए ना चाची, आप बोलिए। बहन जितिया करत रहे, छोटकी कहलक कि हमहू करम तू करे सकबे कि ना करे सकबे, से तू में सब बेसी 2 गो बहिने वाला आता। कहलक तू करे सकबे कि ना सहे सकबे, से तू मत कर। कहलक ना ना हम सहे सकम, हम कर ले। चिले से आरो का है, चूल्हे बहिन बनी जन्म में दो। हाँ, तो चिलो रहता था गाछ पर और सियालो रहे मान में। तो हो गया ऊपर में बैठे थे। अब हम बोलते हैं इसका। तब कहलक कि से मोबाइल में क्या नहीं देता है। चलिए ना भाभी को नया मोबाइल में सुनिए। अच्छा जितिया के दिन आयल गए बहन आज जितिया है कनी हमरो दे सब कुछ। तो भूसी चुन्नी एता उठा के दे दिलक, कहलक ले जितिया करिए। गए बेचारी अपन घर में नी पोछ के खूब अच्छा से सब चीज करलक, ओठगन बनैलक, 2 गो ओठगन बनेलक, जितवाहन भगवान के चढ़ेलक और बाल बच्चा के जे भेल से करलक। आ बड़की तो अपन पूरी पकवान जे रहे सब करलक। ई बेचारी के तो ना रहे, फिर भी जे रहे बहुत श्रद्धा नियम भाव से करलक। तब रात भर साँझ में गुरु जितवाहन भगवान आयल साधु के भेष में, बच्चा मुझे कुछ खाने को दो, मुझे भूख लगा है। बाबा मेरे घर में तो कुछ नहीं है, क्या दे। दीदी ने मुझे भूसी चुन्नी दी, उसी का मैं ओठगन बनाए वही मैं चढ़ाए हूँ, बाल बच्चा को भी दिए हैं, मुझे वही खिलाओ। बेचारी अपना ना खा के गुरु महाराज के खिया दिलक जितवाहन भगवान के। तो कहलक हमको पैखाना लगा है, कहाँ करे। तो बाबा चारों तरफ कोना है, जहाँ इच्छा है वहाँ कर लीजिए। तो गुरुदेव चारों बगल कोना में कर दिलक। तो हम पोछे कहाँ, मेरा सर है मांग है, पोछ लीजिए। तो मांग पर पोछ लेलक। तब सुत गेल, रात भोरे उठाता था एकदम उठाता देखा था राजमहल एकदम चारों बगल जग जगवान बहिन लगन सोड़ा हीरा मोती जवाहर से लहंगा चुन्नी से भरल एकदम। तब काम करे ना गेल, भोर भेल। तब बच्चा सबके गोपर नौकरबा जोड़े देख के काहे न हमार बहिन आयल बा अभी तक। अरे रुआ के बहिन तो एकदम धनवान हो गए बा, कोठा एकदम बा, एकदम सोना चांदी से लादल बा। तो ना जाम काम करे, हम कहलक ना गेल। तो बहिन के ना रहल गेल, आयल बहिन लग गे तू का ऐसन कर ले जे राते भर में ऐसन तू धनवान हो गए, सोना चांदी हीरा मोती से भर गए। दीदी हम कुछ ना करने, जितिया के दिन रहे, नियम निष्ठा से हम जितिया करनी। तुहे जे कुन्नी चुन्नी दिले ओकरे हम ओठगन बनैनी, अपनो देवता जितवाहन के भी चढ़ैनी, बाल बच्चा के भी खियैनी, अपनो खैनी, और गुरु महाराज हम ओकरो खियैनी। अब तेकरा मन में लोभ भर गेल। तब सब गए अपनो घर में पकवान आरू ना बना के भूसी चुन्नी के रोटी बनैलक। साधु महाराज आयल गए साल भर के दिन में, बच्चा मुझे बहुत भूख लगा है कुछ के बाद। तो खैलक, तो मुझे पैखाना लगा है, चाहिए बाबा चारों कोना चारों बगल है कर लीजिए। जाके एकदम छरपट्टी कर दिलक। तब कहाँ पूछे, मेरे सर में पूछ लीजिए। एकदम दुर्गंध फैला दिलक, दुर्गंध फैला दिलक एकदम। अरे
एकदम चारों बगल गढ़ाई लगल, भोर भइल एकदम रहल नहीं जा रहल बा। तब कहता का भइल, अरे तू तो छल की हमसे, तुझे रहते हुए तू मुझे खाने नहीं दी ना। अब बेचारी तो ना रही, तब ना काम कर लगा, रहते हुए भी तू मुझे खाने नहीं दी, तू छल की, इसीलिए तुम्हारा जो भीतर का आत्मा है उसी अनुसार से तुमको फल मिला है। तुम्हारी बहन को कुछ भी नहीं था, वो निस्वार्थ भाव से हमें भोग लगाई और निस्वार्थ भाव से व्रत की जितवान भगवान। बड़की बहुत धनी रहे, छोटकी गरीब रहे। जितिया आगे ओकरे छोटकी बड़की कन जाके छोटकी काम उम करे, सब दिन जाए काम करे, उरे चुन्नी चुन्नी कुछ कुछ दे दे है ना, आए अपन घर बाल बच्चा के खिलावे करे। ऐसे तो मोबाइलों में